मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात। जाओ ही नहीं, अपने आप चर्चा टाइम डूब जाने। सब अपने आप ने आएंगे। सुंदर सागर महाराज जी कोई को बुलाने नहीं जाते थे, अपने आप टाइम पर आओ। नहीं चुल्लीकार कई बातें करने लगती, कभी कोई बातें करने लगते, गलत बात है। जय बोलो श्री अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनमानी माता की जय। कोई भी एक्स्ट्रा काम दोपहर को करो, सुबह के टाइम में कोई चर्चा नहीं। अतीन्द्रिय यही होगा, बात समस्या निकालो। श्री विक्ष लक्षणा वाला, श्री विक्ष लक्षणा का शुरू हुआ था तो हमारे में 83 नंबर है। अतीन्द्रिय आप 84 ठीक। अतीन्द्रियो धीन्द्रो महेंद्रो तीन्द्यार्थ दृक् अनिंद्रियो मिंदार्चो महेंद्र महितो महान। अतीन्द्रियो धीन्द्रो महेंद्रो तीन्द्रियार्थ दिक्र अनिंद्रियो अमिंदार्चो महेंद्र महितो महान। अतीन्द्रियो इंद्रिय जन ज्ञान नहीं है, जिन देव इंद्रियों के भी स्वामी हैं। अच्छा, मतलब जीव कांड में ऐसा है, इंद्र सबसे इंद्रिय लिया है। प्रत्येक इंद्रिया आम इंद्र की तरह हैं, एक दूसरे का हेल्प नहीं लेती। आँख कान की सहायता से देखने का काम नहीं करता। हाँ, तो इंद्र भी ले सकते हैं। इसका अर्थ है जिनेंद्र आप इंद्रों के स्वामी हैं और आपने इंद्रियों को जीत लिया, इसलिए भी अतीन्द्र। अतीन्द्रो दो का अर्थ एक साथ है। अतीन्द्रो माने इंद्रों के स्वामी और इंद्रिय है तो इंद्रियों के से रहित, माने इंद्रिय जन ज्ञान आपका नहीं है। आप इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं, केवल ज्ञानी हैं, इसलिए अतीन्द्रिय कहलाते हैं। और 100 इंद्र आपको नमस्कार करते हैं। सभी इंद्रों के भी आप स्वामी हो, उनसे ही बड़े हो, इसलिए आप अतीन्द्र। धीन्द्र का क्या अर्थ लेंगे? धी का अर्थ होता है बुद्धि। तो आपने शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो बुद्धि में ज्ञान में पराकाष्ठा को प्राप्त होने से धीन्द्र। धी माने बुद्धि, ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त होने से धीन्द्र। इंद्र माने प्रधान होता है और सबसे अधिक प्रधान रूप से श्रेष्ठ बुद्धि केवल ज्ञान ही मानना पड़ेगा। महेंद्र प्रभु सबसे बड़े इंद्र हैं। महा इंद्र, ये इंद्र तो तात्कालिक इंद्र है। आपने जिस महा इंद्र पद को प्राप्त किया और अंत अवस्था कभी नष्ट होने वाली नहीं है। अतीन्द्रियार्थ दिक्, अतीन्द्रिय अमूर्तिक पदार्थ भी जिन्हें के ज्ञान से, केवल ज्ञान से देखे जाते हैं, अतः वे अतीन्द्रियार्थ दिक् हैं। अब अतीन्द्रिय अमूर्तिक पदार्थ में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये अमूर्तिक हैं। उस अमूर्तिक ज्ञेय पदार्थ को भी आप अपने केवल ज्ञान से देखते हो, जानते हो, इसलिए आप अतीन्द्रियार्थ दृक्। अर्थ माने पदार्थ, अतीन्द्रिय माने जो इंद्रिय गोचर नहीं होता वह पदार्थ, उसको भी आप देखने वाले हो, जानने वाले हो। अनिंद्रिय, अब स्पर्शन आदि इंद्रियों से वही का वही अर्थ। हाँ, बस शब्द बदल दिए, यहाँ अन लगा दिया, वहाँ अति लगा दिया। आमिंदार्चो, आम इंद्रों के द्वारा ही पूज्य हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव भी 33 सागर तक माँ जिनेंद्र भगवान की वाणी का ही चिंतन मतन करते हैं, तो उनकी पूजा ही हुई, उनका चिंतन मन की आराधना। अष्टदव से पूजा नहीं कर रहे हैं, पर उनका गुणानुवाद जो चल रहा है वो भी तो पूजा है ना। महेंद्र महित, 32 इंद्रों से आप पूजे गए। ये महेंद्र महित, महित माने पूजित। भवन आदि जो देव हैं, अब 10 इंद्र, 10 प्रतिन्द्र हो जाएंगे, 20 हो गए। भवनालय 40, तो 10 इंद्र, मतलब 2 इंद्र 2 प्रतिन्द्र होते हैं, तो 2 इंद्र 2 प्रतिन्द्र 4 हो गए ना, तो 40 हो जाएंगे अपने आप। 10 इंद्र 10 प्रतिन्द्र,
फिर 10 इंद्र 10 पतिंद्र, तो 20 इंद्र हो गए और 20 पतिंद्र हो गए। व्यंतर देवों में 8 इंद्र होते हैं और ज्योतिष देवों के चंद्र और सूर्य, तो सब, और कल्पवासियों के 12, सब मिलाकर 32 हो गया। कल्पवासियों के 12, 16 स्वर्ग के 16 नहीं लेते, बीच में 4-4 का ग्रुप एक साथ लेते हैं ना। उत्तर वेद 100 हो गए। हाँ, उत्तर वेद 100 इंद्रों की द्वारा पूज्य से हो जाएंगे। अब 100 इंद्र से सनत कुमार महेंद्र ये सब भी ले लेते ना, सब क्या मतलब इंद्र जो है ना, अपने अपने पटल में एक एक इंद्र होगा ना, 100 इंद्र इस तरह से होना चाहिए उसको। बाकी ऐसे मुख्य इंद्र 32 ही लेते हैं। भौणालय 40, व्यंतर देवान होती 32, तो व्यंतर देवों के 32 हो गए ना। अच्छा, इन्होंने तो 32 इंद्र से, इसका मतलब और अभेद कर दिया, और अधिक अभेद कर दिया। तो भवनवासियों की प्रतिंद्र नहीं ले रहे हैं फिर ये। ऐसे तो गाथा में द्रव्य संग्रह बताया है, भवनालय 40, विंतर देवान होती 32, अपकामर 14, चंद्र और सूर्य इनके, तो वहाँ पर उस तरह से अभिवक्षा है अपनी अपनी। वहाँ 100 इंद्रों की चर्चा है, यहाँ अभेद विवक्षा से 32 ही कर दिए। तो इन्होंने भवनवासियों के 10 ही लिए, प्रतिंद्र ले ही नहीं रहे। व्यंतरों के भी 8 ही ले रहे हैं। ज्योतिष देवों के सूर्य और चंद्र ले लिए। कल्पवासी देवों के भी इंद्र प्रतिंद्र दोनों नहीं ले रहे, 12 इंद्र ही ले रहे, ऐसे ले रहे। अभेद विवक्षा कर दी इन्होंने, 40 नहीं ले रहे यहाँ पर। 8 व्यंतर के 40 ले रहा, 10 ले रहा है, 10 और 8 18 सूर्य चंद्र ज्योतिष का 2, एक सूर्य चंद्र 12। देखो, भवनवासियों के 10, व्यंतरों के 8, 10 और 8 18, ज्योतिष देवों के 2, 18 19 20, और कल्पवासी के 12 32 हो गए। अब अपनी अपनी अपेक्षा लेना, अपेक्षा। उद्भव कारणम कर्ता पारगो भवतारक अगायो गहनम गुह्यम परार्घ्य परमेश्वर अनंतर्धि रमे अर्धि। अच्छा, 2 एक साथ इस पुस्तक में, कोई बात, इसमें 2 एक साथ। परार्घ्य, अर्घ्य माने पूज्य होता है ना, अर्घ्य। नहीं, धा नहीं होगा, ग होगा, क्योंकि अर्घ्य का अर्थ होता है पूज्य, पूजनीय। घ बोलेंगे, घ। उद्भव, अब आपका जन्म सबसे अधिक श्रेष्ठ जन्म हुआ। तीर्थंकर का जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म होता है। जिन देव का जन्म प्रधान श्रेष्ठ होने से वे उद्भव कहलाते हैं। अब श्रेष्ठ क्यों है? तो उसी भाव से निकल परमात्मा बनेंगे, परमात्मा सकल परमात्मा फिर निर्कल परमात्मा। अब आगे जन्म होना ही नहीं है। तो फिर आगे उद्भव कारणम, कारण का मतलब जिससे कार्य किया जाए उसे कारण कहते हैं। अब धर्म की सृष्टि के कारण कौन है? जिनेंद्र देव, धर्म का सृजन करने वाला। या ये सृष्टि की रचयिता नहीं बोल रहे, धर्म का सृजन, धर्म रूपी सृष्टि के आप कारण है, इसलिए आपका एक नाम कारण भी रख दिया इन्होंने। कर्ता, कर्ता भी हो, धर्म सृष्टि के कर्ता धर्ता, इसलिए आप कर्ता भी हो और कारण भी हो, क्योंकि जीव द्रव्य ही करता है और जीव द्रव्य ही कारण है। अब कारण के रूप में भी आपको ही स्वीकार किया जाएगा, और धर्म चक्र के प्रवर्तक, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक भी आप हो, इसलिए कर्ता भी हो। पारग, संसार के अंत को यहाँ पार कहते हैं। संसार समुद्र को आप पार कर गए, गमन गए, चले गए, पार को प्राप्त हो गए, संसार के अंत को पार कर गए, इसलिए आप पारग हो। भवतारक, अब भव माने संसार, 5 प्रकार का संसार होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, पढ़ा था अपने। 5 परावर्तन रूप संसार से आप रहित हो गए, इसलिए भवतारक। और संसारी भव्य जीवों को भी 5 परावर्तन संसार से पार होने का उपाय बताते हो, तो दूसरे को भी तारते हो और स्वयं भी तरे, तरण तारण बोलते ना भगवान को, तरण तारण, इस तरह भवतारक। अगाह्य, अब भगवान के स्वरूप का अवगाहन करना हमारे लिए अशक्य है, इसलिए अगाह्य, गहराई तक पहुंचना।
जैसे समुद्र की गहराई को पार करना हमारे लिए शक्य नहीं है, इस प्रकार आपके गुणों की गहराई को, आपके स्वरूप को गहराई को हम मत ज्ञान श्रुत ज्ञान से नहीं जान सकते। यहाँ तक कि 4 ज्ञान के धारी भी उनके अनंत गुणों का बखान करने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए अगाह्य मापतुल्य नहीं कर, आपके गुणों का मापतोल नहीं हो सकता, गहराई को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान के स्वरूप का अवगाहन करना हम लोगों के लिए अशक्य है, इसलिए वे अगाह्य हैं। गहन, इतनी सूक्ष्म व्याख्या, जितनी गहन व्याख्या आपसे मिलती है और योगियों के द्वारा जिनका स्वरूप जाना जा सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकते, इसलिए भी आप गहन हो। योगी तो शुक्ल ध्यान की भूमिका के द्वारा भगवान के गुणों का अनुभव करते, मैंने गुणों का क्या अनुभव करेंगे, उस समय तो भगवान में और आत्मा में अभेद विवक्षा चल रही है। भेद विवक्षा पूर्वक शुक्ल ध्यान नहीं होगा, अभेद में ही शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होगी। ये ध्याता, ये ध्यान, ये ध्येय, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न भेद आता है ना तत्छडाला में, ध्यान ध्याता और ध्येय का भेद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं यहाँ योगियों के लिए ही आपका स्वरूप जाना जा सकता है, अनुभव में आ सकता है। अनुभव करते समय उनको अपने अंदर भगवक्तपना स्वयं अपने अंदर नजर आ रहा है, ये बात हो गई ना। और सामान्य व्यक्तियों को तो उस प्रकार का अनुभव होता है, वही नहीं सकता, मुश्किल है तो अनुभव ही नहीं होगा, विकल्प जाल बना रहता है, सोते जागते उठते बैठते विकल्प जाल है, इसलिए नहीं हो सकता। आपके गहन स्वरूप को योगी ही जान सकते हैं, इसलिए आप गहन नाम के धारक हो। गुह्य, योगियों के लिए जिनका स्वरूप रहस्यपूर्ण है, गूढ़ है। अब वो कहेंगे मेरे पास शब्द ही नहीं, हम कहाँ से बताएं, अनुभव में तो आ रहा है पर शब्दों से व्याख्या नहीं कर पाते। गुड़ कितना मीठा है आप भी शब्दों से बहुत है, थोड़ा कम है, लेकिन एग्जैक्ट जैसा अनुभव में आ रहा है वैसा शब्दों से प्रतिपादन नहीं कर सकते। परार्घ्य, परम उत्कृष्ट, अतिशय उत्कृष्ट ऐसे काली पद को प्राप्त हो। और परार्घ्य सर्वोत्कृष्ट, पर आधा तो लिख नहीं, आधा धस तो आएगा नहीं, घ ही आएगा। और यदि दूसरी व्याख्या यदि ध के रूप में करते हैं तो व्याकरण इसमें दिया वैसे तो परमम उत्कृष्टम रिद्धम, रिद्धि में ध होता है ना, रिद्धिधारी, हाँ, तो रिद्धि से ही फिर अर्ध व्याकरण ला करके बनाया। 451 पृष्ठ, 451, दोनों आ सकता है बराबर, दोनों कर, लेकिन अर्थ में दोनों आ सकते हैं ना। ये है 453। अरे दोनों संस्कृत, इधर देखो तो उधर नहीं होता, इधर देखो तो उधर नहीं होता। कितने नंबर का है ये? अब इसमें तो क्या किया, हर अध्याय के अलग अलग नंबर दे दिए। उद्भव कारणम करता हूँ, परार्घ्य परमेश्वर, परार्घ्य प्रार्घ्य परमेश्वर, परार्घ्य परमम उत्कृष्टम रिद्धम समृद्धम, परार्धे भव, परार्ध्य प्रधान, प्रधान शब्द भी धा आता है ना, धा माने प्रकार, पर सब लोग परार्घ्य ही पढ़ते हैं पाठ में, तो अभ्यास वही है। अर्घ्य माने होता है पूज्य, अपना अर्घ्य चढ़ा पूज्य, तो आप अति पूज्य हो। अब वो अर्थ लगा कोई गलत भी नहीं हो रहा, पर अब जो हाँ व्याकरण के हिसाब से ये भी लगा ले रहे हैं अर्थ, परार्धे भव, परार्ध्य प्रधान, प्रधान अर्थ, उत्कृष्टम रिद्धि, उत्कृष्ट रिद्धि से समृद्ध हो आप, इसलिए प्रधान, परार्घ्य का अर्थ हुआ प्रधान, ठीक है। अब व्याकरण में तो बहुत कठिन हो जाता है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल आते हैं व्याकरण में। तो उत्कृष्ट ऐश्वर्यशाली पद को धारण करने वाले होने से अनवर्थ संज्ञा, अनवर्थ संज्ञा बता रहे ना, शब्द के अनुसार ये अर्थ हुआ। परमेश्वर, जिन देव सबसे अधिक श्रेष्ठ है, परमेश्वर बोलते ही हैं। अब परमेश्वर, फिर माँ, मोक्ष लक्ष्मी के स्वामी होने से परमेश्वर। अनंत अर्धि, जिन राज की रिद्धि लक्ष्मी अनंत होने से, अनंत गुणों के भंडार हो।
अब पढ़ेंगे माता अब वो क्या ना एक साथ 4 का दिया इसलिए पुस्तक में फर्क पड़ रहा है। अनंतर्धि रमेयर्धि रचिंत्यर्धि समग्रधि समग्रधि समग्रधि। आगे डबल अक्षर है ना तो उसके पहले अक्षर पर जोर देते हैं। भक्तामर प्रणत मौली र पर जोर देते हैं। अच्छा समग्र समग्रधि समग्र समग्र पदार्थ बोलते हैं ना समग्र। समग्र माने पूरा। समग्र शास्त्र का ज्ञाता है बोलते समग्र माने पूरा। और इसका छंद का नियम ही है कि आगे यदि संयुक्त अक्षर हो तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर के उच्चारण में 2 समय लगेगा, दीर्घवत समय लगेगा। अब एक बार क्या हुआ, हमसे पूछा पंडित जी ने आपका नाम क्या, मैंने कहा विमल प्रभा। सिंपल तो यही बोलते हैं। अरे आप अपना नाम भी गलत बोलते हो। मैंने कहा क्यों, आगे प्र आ गया ना। अब वो मंच पर खड़े हो गए तो विमला प्रभा, अरे विमला प्रभा, अरे हर जगह व्याकरण नहीं लगाना चाहिए, लोक व्यवहार में रूढ़ी में अपभ्रंश में सब चलता है। बोले नहीं आपको उच्चारण ऐसे करना चाहिए विमला प्रभा। अरे कौन सामान्य जनता कौन, सब तो यही बोलेगी विमल प्रभा विमल प्रभा ही बोलेंगे सब। विमला प्रभा। मनोहर लाल पंडित जी थे, आगरा में मिले थे। वो कहने लगा हाँ भाई चलो गलत बोलते ठीक है करो ऐप की रूढ़ी अलग होती है, रूढ़ी से अपन इस तरह बोल रहे हैं। अब हर जगह व्याकरण ही लगाते रहो तो मतलब अरे लोक व्यवहार में नाम स्कूल का नाम अलग रहता है, ऐसे फिर बोलचाल में अलग रहता है तो नाम अलग अलग कर देते हैं। वो जान के पूछा उन्होंने कि देखिए अपना नाम से कैसे बताती है क्या, तो भैया मेरे को जैसा सब बोलते हैं सामने अपना नाम बोल रहे हैं ठीक काम बात है। अब व्याकरण तो लगाओ तो भाई ठीक है, गलत तो है फिर उस हिसाब से तो छंद शास्त्र के हिसाब से तो गलत ही है, विमला प्रभा बोलना चाहिए। हे भगवान क्या है। अब अनंतर्धि ठीक है, पढ़ लिया ना पूरा। प्राज्ञा प्राज्ञारो व्यग्र 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 प्रत्यग्रो ग्रयो ग्रीमो ग्रजा ग्रयो ग्रीमो ग्रजा ग्रयो ग्रीमो ग्रजा प्रत्यग्रो प्रत्यग्रो ग्रयो ग्रीमो ग्रजा। खंडाकार खंडाकार है ना, उस खंडाकार का उच्चारण नहीं करते हैं लेकिन अर्थ करने के समय बोल सकते हो प्रत्यग्रो अग्रयो अग्रिमो अग्रजा। अर्थ में तो यही आएगा। ए दोत पर लोपा मकारा, ए और ओ, ए और ओ के आगे यदि आ आता है तो आकार का लोप होता है और लुप्त आ की सूचना के लिए ये खंडाकार ऐसा चिन्ह बनाते हैं इसकी तरफ व्याकरण। अब दोनों ही संधि विच्छेद पूर्वक बोलोगे तो प्रत्यग्रो अग्रयो अग्रिमो अग्रजा। एक साथ बोलेंगे तो उसमें आ जाता ना पहले वाले शब्द में है। संधि विच्छेद हो गया। संधि विच्छेद किए बिना प्रत्यग्रो ग्रयो ग्रीमो ग्रजा। पर हम लोग तो प्रत्यय ग्रीगो अग्रिमो अग्रजा बोलते हैं क्योंकि अर्थ लगाने में सुविधा बैठती है। अब जैसे बोलना वैसे बोलो। यदि नियम कानून से बोलो तो संधि विच्छेद नहीं करना चाहिए, फिर अपनी सुविधा के अनुसार बोल रहे हो तो बोल रहे तो उसमें अर्थ में कोई गड़बड़ी नहीं है, अर्थ में कोई गड़बड़ी नहीं है। अनंतर्धि यहाँ से पढ़ना है ना। अनंतर्धि जिनराज की रिद्धि लक्ष्मी अनंत होने से अनंतर्धि। अब अनंत रिद्धि बोल दो तो गलत हो गया ना, रिद्धियाँ संधि विच्छेद हो गया। रिवर्णो अरापते असवर्ण परे का तंत्र में रूप बता रहे हैं। री को अर हो जाता है असवर्ण के होने पर, तो इसलिए तो अर हो गया। ज्ञानर्धि, ज्ञान रिद्धि नहीं बोलेंगे, ज्ञानर्धि। परम रिद्धि नहीं बोलेंगे, परमर्धि। री को अर हो जाता है व्याकरण में। रिवर्णो अरापते परमर्षि परम ऋषि। इसी तरह अनंतर्धि जिनराज की रिद्धि लक्ष्मी अनंत होने से आप अनंतर्धि। अमेयर्धि आपकी रिद्धि का कोई माप तोल हम नहीं कर सकते, अमर्यादित रिद्धियाँ आपके पास मौजूद हैं। हाँ, अमर्याद रिद्धि के धारक होने से अमेयर्धि।
फिर अचिंत्य अर्धी, जिनकी रिद्धि का हम चिंतन भी नहीं कर सकते, इतनी शक्ति मेरे पास नहीं है कि आपके रिद्धियों को हम गणना से गिना सकें, बता सकें, इसलिए आप अचिंत्य अर्धी। अब सब में तो रिद्धि रिद्धि है, इसलिए परार्घ्य भी, परार्घ्य परमेश्वर पर अनंत अर्धी, अमेय अर्धी, अचिंत्य अर्धी। समग्र धी, समग्र पूर्णता को, ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त हो गया। जिनेश्वर की धी माने बुद्धि अर्थात केवल ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञानावरण कर्म के क्षय से परिपूर्णता को प्राप्त हो गया आपका ज्ञान, इसलिए आप समग्र धी। फिर क्या बता रहे हैं? पामेरिफ है ना, हाँ प्राग्रह। अब इन्होंने एक रखना छूट गया इसमें, प्राग्रह। सबसे प्रथम श्रेष्ठता धारण करने से आप प्राग्रह, माने प्रथम स्थान आपको अग्रगणी हो, अग्र माने अग्रगणीय, माने जितने अग्रगणीय श्रेष्ठ लोग हैं उनमें भी आप परम श्रेष्ठ हो, तो प्राग्रह। हाँ, सबसे प्रथम श्रेष्ठता धारण करने वाले ऐसे जिन्हें देव आपको प्राग्रह कहते हैं। फिर प्राग्रहर, उत्कृष्ट प्रधान पद धारण करने वाले, हरण माने धारण करना, हर माने धारण, हरति माने धारण करता है। अब हर धातु की कई अर्थ होते हैं, हरति माने चुराता भी होता है, अपहरण करना आप लगा अपहरण हो गया, हर माने ले जाना भी होता है। अब यहाँ विवक्षा उत्कृष्ट प्रधान पद धारण करने वाले होने से प्राग्रह। आप में क्या दिया? प्राग्रहर। फिर अभ्यग्रह, सब सर्व पुरुषार्थों में, सब पुरुषों में श्रेष्ठता धारण करने वाले, श्रेष्ठता धारण करने से अभ्यग्रह, अभ्यग्रह श्रेष्ठता धारण करने वाले। प्रत्यग्रह, मुख्य पद को धारण करने वाले होने से प्रत्यग्रह, प्रति प्लस अग्रह, कॉम्परेटिव, प्रति माने कॉम्परेटिव अध्ययन करें तो क्या होगा? मुख्य पद को धारण करने वाले आप भी नजर आओगे। अग्रह, सब मिल रहा है, प्रधान पद को धारण करने वाले, मुख्य पद को धारण करने वाले, श्रेष्ठता को धारण करने वाले, अग्रिम सब जनता के पीछे मतलब सबसे आगे रहने वाले, जितने लोकसभा में सबसे ऊंचा स्थान आपका है। अग्रज, अग्रज बड़े भाई को कहते हैं। प्रथम उत्पन्न होने से 24 तीर्थंकरों में अग्रज कौन है? आदिनाथ प्रभु। इसलिए मतलब ये तो एक तरह से कैरम बोर्ड बोल सकते, सारे पर्यायवाची को ले लिया, बस वही चीज हो। जितने शब्द वो कह सकते थे ना, बोल सकते थे ना, पर्यायवाची शब्द बना दिया जाए, उनको तो गुणानुवाद करना था, तो शब्दों से बस वो वाली उपसर्ग पर सब पत्ते बदल रहे हैं, प्रत्यय और उपसर्ग बदल रहे हैं, चीज वही है, वही हर चीज में गुण तो वही वही ले रहे हैं। आगे महातपा महातेजा, महोदर को महोदया, महायसा महाधामा, महासत्तो महाधृति, अब यहाँ भी तो माँ वही कहना ही नहीं था। महातपा, अनशन उन्नोदर आदि जितने प्रकार के तप होते हैं, अंतरंग बहिरंग दोनों तप में आप महानता को प्राप्त हो। महातेजा, तेज माने परम उदारी शरीर हो गया ना, और पुण्य भी उनका अत्यंत बलिष्ठ है, तो 7 से पुण्य के धारी महातेजस्वी हो आप, इसलिए महातेजा लिख दिया। महातेज को धारण करने वाले। पुण्यम तेजोमयम प्राहु, पुण्य की प्रकाष्ठाता को प्राप्त होने से तेजोमय, और पाप रूपी तम नष्ट हो गया पूर्णतः। जब पाप अंधकार दूर होगा तो क्या होगा? प्रकाश आएगा। तो जब पाप का घातीय कर्म संपूर्ण नष्ट, जड़ मूल से उखड़ गया, तो इसलिए परम तेज हो गया आपका। पुण्य को तेज स्वरूप और पाप को अंधकार स्वरूप मानते हैं। पाप दयारूपी कांति के धारक करने वाले पुरुषों में आत्मा में भला कैसे रह सकता है? मोहांधकार गया, पाप सब प्रकार के पाप में प्रधान तो मोह है, वो परास्त हो गया, सब परास्त हो गए। महोदर का, अब सब कर्मों को नष्ट करके अनंत केवल ज्ञान लक्षण, ऐसे केवल ज्ञान के लक्षण स्वरूप आत्मिक गुणों को आपने उपलब्ध किया, इसलिए महोदर का। अर्क, अर्क सूर्य को, सूर्य का आता है ना, अर्क माने तेज प्रकाश, सूर्य के समान तेजस्वी किरणें होती ना सूर्य की, शास्त्र किरणें,
तो डिक्शनरी में अर्क से सूर्य की किरणें भी ली हैं। अब यहाँ आपकी किरणें भामंडल रत्नत्रय का महातेज पड़ रहा है। सभी कर्मों को नष्ट करके आपने केवल ज्ञान ज्योति को प्राप्त कर लिया, इसलिए महोदर का आप में क्या है? यही है, नहीं, तपस्रण के महान बलवान होने से, तपस्रण के महाबलवान होने से। अब ये भावार्थ के रूप में हो गया। एक भावार्थ कहना अलग चीज़ होता है और एक एग्जैक्ट व्याकरण से अर्थ लगाना अलग चीज़ होता है। हम लोग जब उदगांव में थे तो आचार्य समझ साहब महाराज जी ने टोडरमल स्मारक से, टोडरमल स्मारक जहाँ सोनगढ़ की पुस्तकें मिलती हैं, वहाँ से प्रवचन सार की 50 किताबें मंगवाई सब साझों को पढ़ने के लिए, देने के लिए। तो क्यों मंगवाई पूछ लिया किसी ने, वहाँ से क्यों मंगवा रहे हो, अपने आप यहाँ से मंगवाना चाहिए। तो उसका उत्तर महाराज जी तो चाहे दे ना दें, मैं उनका उत्तर देती हूँ। जब मैंने अपने यहाँ से जो अपने ग्रुप से छपी हुई किताबें हैं और उनके ग्रुप की जो किताबें छपी हैं उसमें जैसे संस्कृत किसको सीखना है, ट्रू ट्रांसलेट जिसको बोलते हैं, संस्कृत टीका जैसे 2 टीका हैं समय सार, तो 2 टीका, जो छोटी टीका तो वैसे भी सरल है, कोई भी लगा सकता है। बड़ी टीका अमृतचंद की जो है ना वो बहुत अच्छी कठिन है। 4-4 लाइन का एक वाक्य, 8-8 लाइन का एक वाक्य, एक में एक गुथा हुआ। अब किसको संस्कृत सीखना है तो मैं अभी भी बोलूँगी कि सीखने के लिए और एग्जैक्ट अर्थ लगाने के लिए सोनगढ़ वाली किताब ही मंगानी चाहिए। ट्रू ट्रांसलेट है बिल्कुल। और हमारे लोग क्या करते हैं, हाँ जैसे भक्तामर का कोई अर्थ बता रहा है, चलो भावार्थ के रूप में बता दिया। व्याकरण सही ट्रू ट्रांसलेट करके बताना उसको कहेंगे पढ़ाना। ये तो हिंदी अर्थ लगा है, टीचर की आवश्यकता ही क्या है, और टीचर भी वही बता रहा है भावार्थ, और आपको भावार्थी पढ़ने टीचर के पास भावार्थी मिल रहा है तो फिर पुस्तक ही टीचर हो गया, वो अगले वाले टीचर की आवश्यकता ही क्या फिर। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेट मतलब एक शब्द का व्युत्पत्ति और एक शब्द का व्याकरण, कौन सी व्यक्ति है, क्या है क्या नहीं, सब टोटल आपको ट्रू ट्रांसलेट मिलेगा वहाँ से। और मेरे को बहुत मतलब आध्यात्म तो पूरा मालूम नहीं है, अकेला व्याकरण भी अर्थ नहीं लगवा सकता है, आध्यात्म भी जानना चाहिए और व्याकरण भी जानना चाहिए, तब परफेक्ट होगा। क्योंकि आप अर्थ कहीं ले जाओगे, निश्चय ने व्यवहार ने कुछ माला भी नहीं तो कहाँ का क्या अर्थ ले जाओगे आप। तो दोनों जरूरी है, इसलिए वहाँ की पुस्तकों में आपको दोनों बिल्कुल सूटेबल मिलेगा। तो मैं तो कोई मेरा आमना ये, इसलिए मैं मेरी चीज़ कोई अच्छी कहूँगी, दूसरे का भले अच्छा हो तो उसका बुरा कहेंगे, अच्छा है तो समय, ये बिल्कुल गलत। बुराई है तो ऐसा जीव तो समर्थन भी प्राप्त नहीं कर सकता कि ये सोनगढ़ उससे घृणा करो। अरे ठीक है, उनका कहीं कहीं जो ओरल बोलते हैं ना उससे बोल देते हैं कि पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं है, लेकिन जो पुस्तक है उसके अंदर आप पूरा ढूंढ लो, कहीं भी आगम विरुद्ध एक लाइन भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। वो माइक पर जो ओरल बोलते हैं ना, जो उसका डिटेल व्याख्या करते हैं, तब उससे मनमानी व्याख्या कहीं कहीं आ जाती है उनकी। और वो भी नेमिचंद पाटनी के तो हमने 60 कैसेट में 2-2 घंटे का चलता नहीं कि उतनी प्रवचन की उनकी पूरी सुनी मैंने। एक मिस्टेक निकालने किसी की शक्ति नहीं है नेमिचंद पाटनी के, इसमें है उसी आमनाय के। वो भारिल है ना, वो करता है इधर से उधर, हुकमचंद भारिल, वो इधर उधर घुमाता रहता है। और उनकी संस्था में अन्य जो टीचर हैं वो रूढ़िवादिता पूर्वक प्रवचन करते हैं, लेकिन नेमिचंद पाटनी ने रूढ़िवादिता को कभी टच भी नहीं किया, जो आगम के अनुसार वही बोला। तो हम कहते रहे अरे आप अपना ही अपना देते हो, किसी दूसरे का भी तो दे दिया करो, मेरी इच्छा सबकी सुनने की। तो मुस्कुरा कर जाते, दिया ही नहीं, पूरे 4 महीने रटती रही, अरे दूसरे का भी दो ना, अरे दूसरे का भी दो ना, दूसरे का भी सुनना है मुझको। तो एक बार क्या हुआ कि सेट 1.5 तो उनका रहा, अब खाली तो नहीं छोड़ देना, उसमें दूसरे को ऐड कर लेते। अब वो वाला मेरे हाथ में आ गया, उसमें गलतियाँ निकली, नहीं दिया उन्होंने। लिखित में गलतियां नहीं मिलती, उनको ट्रू ट्रांसलेट करना है। कुंद आचार्य की वाणी को हेर फेर कैसे कर देंगे वो। और उनका कहना है कि पंचम काल में उत्कृष्ट चर्या वाले मुनि की संख्या कम है, अल्प है। अब अल्प है तो अल्प ही कहो, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते ना, क्योंकि पंचम काल के अंत तक
भावलिंगी मुनि का अस्तित्व तो रहेगा। एक मुनि, एक आरिका, एक श्रावक, एक सारिका रहे, और एक श्रावक श्राविका बोलने में। अब वो टैक्स लगाएगा राजा, तो कहेंगे, उसका मंत्री कहेगा कि वो तो दूसरे घर में भोजन करते हैं, उन पर कुछ चाहिए नहीं, नंगे, और टैक्स में क्या देंगे। अच्छा तो खाते तो हैं, तो उनके हाथ का ग्रास, पहला ग्रास टैक्स में ले आना। मेरे यहाँ कोई बिना टैक्स के नहीं रह सकता। खड़े हो गए पुलिस वाले, जो भी उनके कर्मचारी, टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो खड़ी। चलो अब अंतराय कर लिया। जब मुनि का आहार नहीं हुआ तो आरिका कैसे आहार करे श्रावक। और उस समय क्या हुआ भाई, देव प्रकट हुआ, पूरा राजा का हनन, अग्नि का लोप, धर्म का लोप। धर्म का जब मुनि आरिका श्रावक से कोई है ही नहीं, तो जिन धर्मावलंबी एक भी नहीं बचा। छठे काल में का प्रारंभ हो गया, लो पंचम काल का अंत, छठे काल का प्रारंभ हो गया। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मैं जबकि व्याकरण बहुत मजबूत थी, जब मेरी सर्विस लगी हाई स्कूल में, तो मैंने को जो पूछ रही थी कल से कल क्या पढ़ना, बच्चियों को बता दे कल से ये चलेगा। मैं रात को पूरा सारी डिक्शनरी निकालना, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, उसकी पूरी व्युत्पत्ति, व्याकरण पूरा परफेक्ट किया। पहले 2 घंटा स्वयं स्टडी करी, 2 घंटा स्वयं स्टडी करी, फिर पढ़ाने गई। क्योंकि लड़कियों के माइंड भी बहुत, आजकल बच्चों लड़कों कहाँ घुमा के, क्या घुमा के प्रश्न करें, कितना भी घुमा के प्रश्न किया उन लड़कियों ने। 3-3 सेक्शन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड होते ना, ABCD क्लास है सब, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की सेक्शन चल। खूब कोशिश करी, कुछ मिस्टेक निकाले। प्रिंसिपल भी पहुंच गई चेकअप करने के लिए, पहुंचते ना टीचर, भाई इनको अपॉइंटमेंट किया जाए कि नहीं किया जाए, योग्य है कि नहीं है। एक भी गलती निकालने की ताकत नहीं रही। और स्वयं स्टडी ना करें, और आपने अगर विद्वान भी वहाँ बैठे हैं, आप भक्तामर का अर्थ लगा रहे हैं, पर भावार्थ के रूप में लगा दिया। शब्द कुछ बता रहा है, आप भावार्थ में ऊपर का नीचे करके जोड़ जुड़ा के बता दिया। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, पत्थर की नाव पर वक्ता, पत्थर की नाव, और श्रोता उस पर बैठने वाला, स्वयं भी डूबा और दूसरे को भी डुबाया। तो मेरे को तो यही शिक्षा स्कूल में मिली। आज अगर कोई चीज़ नहीं आता है तो भैया हाथ जोड़ के बोल दो, मैं इस चीज़ को नहीं जानती हूँ, मैं आपको अब नहीं बता सकती। आप किसी दूसरे आचार्य से पूछ लो, कि जो अच्छे जानकार है इसके, उनसे पूछ लो, मुझे नहीं पता। ये पढ़ने आती जीव, हम बार बार यही कहते भैया हमें नहीं मालूम इसके, ये तो आप जान लेना। वर्तमान योग का मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं नहीं बता सकती। आप कल बोल दिया था मैंने, उनसे पूछ लेना महाराज जी से, कल जो विषय आया था उसमें, भाई हम नहीं पूरा बता सकते। प्रणव में सागर जी जीवकांड पढ़ाते हैं, तो कहीं कहीं संदिष्टि में पढ़ा। अब अंदाजा टक्कर नहीं बताऊंगी, अनंत संसार हो जाएगा मेरा। एक आज शब्द का अर्थ बकरा कर दिया, पुराना धान नहीं कर दिया, बाहर फिर मैं पढ़ती थी ना, तो कभी कभी माता जी बोलती थी इसका ये अर्थ होता था, हम क्या कर जल्दी से पेन से काट कर दूसरा, अरे काटना नहीं, हम छदमस्त हैं। संभव कि आचार्य की कुछ दूरदर्शिता हो तो आप वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, प्रश्न का चिन्ह लगा दो, लेकिन काटना नहीं। अपने नोटबुक में लिखो कि इसका यह अर्थ संभव है या नहीं है, यह अर्थ भी निकल सकता है, लेकिन काटना नहीं। किसी भी गाथा, जो मूल गाथा है, चल रही श्लोक चल रहा है, उसको कभी काट के सुधारने की चेष्टा मत करना, क्योंकि हम उतनी तक नहीं पहुंच पाए होंगे। हमारे हिसाब से अर्थ ये आ रहा है, क्षोभसम ज्ञान मेरा उतना ही है, उसका अर्थ लगा, और कोई विशेष अर्थ होगा उनका जिसको हम नहीं समझ पा रहे। तो आप उसको कभी, अरे ये अशुद्ध होगा, मिसप्रिंट होगा, पट से काट दिया, दूसरा लिख दिया, बाजू में अगर साइड में लिख लो, लेकिन उसको काटना नहीं। और वो भी पेंसिल से लिखो, पेन से मत लिखना, यही माता जी ने बताया। कभी भी जिसको मिटा नहीं सके उस पेन से मत लिखना, पेंसिल से लिखो जिसको रबड़ से मिटाया भी जा सके। तो मैं प्राय करके जितना भी भगवती आराधना हो, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ा, पेंसिल लेके बैठती थी, जहाँ पर इम्पोर्टेंट है वहाँ पेंसिल से इम्पोर्टेंट लिख दिया, अच्छा लिख दिया, जानने हो गया, समझने हो गया। परिभाषाएं एक से एक भगवती आराधना परिभाषाएं, सर्वार्थ सिद्धि में और जीवकांड में, ये 3 ग्रंथ में जो परिभाषाएं मिलेंगी पूरे द्वादशांग में कहीं नहीं मिलेगी। धौला महाधौला सबका निचोड़ है ना ये तो, गोमट सार, कर्मकांड, जीवकांड, फिर सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ सूत्र की टीका, भगवती आराधना, वो शिव कोटि आचार्य की बुद्धि, कमाल की बुद्धि, क्या परिभाषाएं लिखी है पूछो मत।
अब ये चीज़ है, अपने को ना क्या करते हैं बढ़ाने के, हाँ अरे यही अर्थ है, और दूसरा कह रहा है अभी ये भी हो सकता है, तो मानने को जल्दी तैयार ही होंगे। हम क्या तुमसे, तुम ही मेरे सबसे हो जाओ, अरे नहीं भैया। उस समय तो ये कहो, भले ही आपको 8 वर्ष का बच्चा भी है, माता जी आपका यहाँ पर ऐसे उच्चारण होना चाहिए। फिर हम खुद पहले चिंतन करें, मंथन करें, भैया तू कह रहा ठीक हो सकता है, मेरा और विचार कर बताऊँ, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो। हम तो इस आश्रम में लड़कियों को ही बोल देते थे, वो कभी रोकती थी, माता दीदी आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर। मैंने कहा हाँ तू ठीक करिए, हाँ ऐसे ही होना चाहिए बराबर। फिर हाँ सॉरी बोल दूँगा, ठीक है मेरा यह गलत हुआ। पर जल्दीबाजी में कभी उपयोग, चित्त विक्षेप हो गया, उच्चारण में कभी इधर का उधर उपयोग हो गया, और तुरंत होती माँ आपने ऐसे कैसे बोला, ठीक है भाई गलत है। मतलब जो व्यक्ति अपनी मिस्टेक को तुरंत स्वीकार कर लेता है उसको तो हम हठग्राही नहीं कहेंगे, और जो मिस्टेक होते हुए भी किसी प्रकार से अपने मिस्टेक को स्वीकार करने को तैयार, वो हठग्राहिता है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, 5 प्रकार का मिथ्यात्व लद गया उसको, तुम। अब मेरे को तो कई बार टटोल इतना पढ़ना पड़ता, फिर कभी इधर पलटती, कभी इधर पलटती, कोई मिस्टेक ना हो जाए लगाने में अर्थ, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। टीचर को तो क्या बताएं, मतलब एक तरह से उसका विद्यार्थी जीवन अब प्रारंभ हो रहा है। टीचर बनने के बाद उसका विद्यार्थी जीवन अब प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि पढ़ने के समय इतना डीपली चिंतन नहीं करता था, और पढ़ाने के समय ऑलराउंड चिंतन करके पढ़ाएगा। माता जी बोलती अरे क्लास लिया करो, पढ़ाया करो, और मेरे से नहीं बना, कुछ गलती हो जाएगा। अरे नहीं पढ़ाओ, फिर पहले स्टडी करो, पूरा पढ़ के जाओ। अब सच्चे विद्यार्थी अब बने, उसे फाका मारे, इधर देख रहा उधर देख रहा, हाँ श्लोक सुना दिया, गाथाकार सुना दिया, हो गया, हो गई पढ़ाई। 2 गाथा याद करो, अर्थ सुना दो, हो गया पढ़ाई खत्म, निपट गए। नहीं निपटे, हम तो उस तक नहीं पहुंच सकते इस भाव में, हम ये कहाँ तक करें। वो युधिष्ठिर महाराज बोले पाठ याद ही नहीं है, शायद जब 7वें गुण स्थान में पहुंचेंगे, जब कहेंगे पाठ याद है, मैं तो एक बार भी नहीं कह सकूंगी मुझे पाठ याद है, क्योंकि परिणति तद्रूप नहीं हो पा रही है। इसलिए अहंकार ममकार ज्ञानम पूजाम कुलम जाति मल वृद्धिम तपो वपु अष्टावासित मानितम स्मय माहुर्गतस्मय। तुरंत भूल स्वीकार करो। यहाँ महोदय, ये हो गया महोदर का। महोदय तीर्थंकर नाम कर्म का जिसका उदय होता है, महाविभूति उसी के पास अंतरंग लक्ष्मी बहिरंग लक्ष्मी वहीं प्रकट होती है। तो अब यहाँ महोदय उत्कृष्ट अयः जगत का कल्याण करने वाला भाग्य जिनको प्राप्त हुआ हो वही महोदय कहलाते हैं। महोदय सर्वोदय का प्रतीक, महोदय सर्वोदय, सर्वोदय सर्वांगीण विकास। जब हम लोग टीचर ट्रेनिंग करने गए, सब जानने की बात है, तो क्या हुआ, अब जैसे कि मान लो कोई चैप्टर दिया गया पढ़ाने के लिए, उसमें प्रहलाद का जीवन चरित्र था, ठीक है। अब संस्कृत भी देख लिया, वैसा का वैसा अर्थ भी बता रहे, सब कुछ एग्जैक्ट पूरा कर दिया। अब पीछे बैठे वाली जो चेकअप करने को आती है प्रिंसिपल, उसने कहा ये बताओ कि वो चुंदरी उड़ करके प्रहलाद के बाद कैसे चली गई, किस कारण से गई। कहानी तो पूरी होलिका का तो अब बताने की जरूरत, सबको मालूम है, तो वो क्यों चली गई। अब किताब में लिखा नहीं मिलेगा, ये नहीं लिखा मिलेगा, पर जैन फिलॉसफी थोड़ी मालूम थी, तो मैंने कह दिया कि जब युद्ध स्थल में सेना जाती है युद्ध करने के लिए तो कवच धारण करती है, और कवच क्या करता है, प्रतिपक्षी का जो वार है उसको छत विछत नहीं कर पाता। तो प्रहलाद ने पुण्य रूपी कवच को पहन रखा था, इसलिए उसके पुण्य रूपी कवच के प्रभाव से, और उसका पुण्य ढीला था, पाप में बुद्धि थी, दूसरे को मारने का भाव था, इसलिए उसने रक्षा तो अपनी करनी चाहिए, लेकिन रक्षणी वही बनता है जिसके पास पुण्य हो, रक्षा उसी की होती है। उसका पाप का तीव्र उदय है, इसलिए उसके पाप के उदय से वो चिंडी उड़ करके, और इसके पुण्य का तीव्र उदय चल रहा था, तो पुण्य उसके पर आ गई। तब जा करके उसने सबके सामने, सारे टीचरों के सामने बुलवाया मेरे को, बोला आप कहाँ पढ़ी, किसकी बात पढ़ी थी, क्या किया क्या नहीं किया। मैंने वो तार्किक बुद्धि उस समय काम करनी चाहिए ना,
जैन फिलॉसफी ऐसी फिलॉसफी है, अगर इसको हम जैन ध्यान से अध्ययन किया ना तो दुनिया की कोई शक्ति अकलंक देव को पराजित नहीं कर सकी, समंत भद्र को पराजित नहीं कर सकी। ऐसी विद्वता यहीं से प्राप्त हो सकती, किसी दूसरे जगह कभी नहीं हो सकती। इसलिए जैन दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए। जैन फिलॉसफी नहीं पढ़ी, न्याय ग्रंथ नहीं पढ़ा तो सुमेरु की तरह दृढ़ आपका सम्यक दर्शन न भूतो न भविष्यति हो ही नहीं सकता। शाद बाद अनेकांत पद की बिना बनेगा क्या? बन ही नहीं सकता। अब ये अर्थ पढ़ो तो इसमें एक एक शब्द के अर्थ लगाओ तो और भी लग जाए। केवल ज्ञान का उदय जिनके है, एक ये ले लिया, फिर तीर्थंकर प्रकृति का उदय के कारण से महोदय हो गया। महायशा, यश आपका कीर्ति स्थायी कीर्ति को प्राप्त हो। हम आपकी कीर्ति तो आज यशस कीर्ति उसकी बाधा पूरी हो गई, मतलब काल पूरा, उदय काल पूरा हो गया तो अयस आ गया, कभी यश आ रहा, कभी अयस आ रहा, कभी कुछ। और एक ही व्यक्ति किसी प्रकरण में यशस्वी है और किसी प्रकरण में यशस्वी नहीं है। कहीं तो उसी की निंदा हो रही है और कहीं उसी की प्रशंसा हो रही है। अब क्या बताओ, लेकिन जिनेंद्र के साथ ऐसा नहीं है। महाधामा, महातेज धाम माने प्रकाश, महासत्व, सत्व में सामर्थ्य, सत्य बल आत्मबल, महान सामर्थ्य को प्राप्त। अब केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अंत चतुष्टय है, वहीं तो महासत्व ये विशेषण लगाया सकता है। अतुल धैर्य, अतुल बल, धैर्य, बल, शक्ति और ज्ञान शक्ति। शक्ति मतलब सत्व माने शक्ति, हर प्रकार के आप ज्ञान शक्ति में भी संपन्न अनंत चतुष्टय रूप जो बल आपको प्राप्त हुआ वो सब महासत्व का प्रतीक है। महाधृति, धैर्य, बल, संतोष, आकांक्षाएं नहीं है किसी प्रकार की, तो आपका धैर्य उपसर परिसर आने पर, किसी विपरीत कारण के मिलने पर कभी टूटता नहीं है। केवल ज्ञान के पहले ही देख लो ना, कमठ ने कितना अवसर किया, तभी नहीं लिए तो केवल ज्ञान होने के गजकुमार मुनि के ऊपर अग्नि जला दी, कैसे किससे बल से जीता? तत्व ज्ञान। छत्र चूड़ामणि में लिखा है तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते। यहाँ क्रोध से सिर्फ क्रोध नहीं लेना, अनंत संसार का कारण जितनी विकृतियाँ हैं वो सब इसमें उपलक्षण से शामिल हैं। जैसे कौवे से घी की रक्षा करो तो सभी पक्षों से रक्षा करो। तत्व ज्ञानम जलम नोचेत, यदि तत्व ज्ञान रूपी जल ना हो, क्रोधाग्नि केन शाम्यते, विकृतियों को किसी प्रकार से हटाया ही नहीं जा सकता। क्रोध आदि कषाय रूपी अग्नि को शांत करने के लिए जब भी कुछ ऐसा कषायों को जागृत करने वाला माहौल आए तो बस तत्व ज्ञान चिंतन करो। अरे हमने तो कुछ गलती ही नहीं करी, तब भी मुझे मेरी पिटाई कर रहा है, मेरे को दूसर कर रहा है। अरे अभी नहीं करी, पर पहले का आबादा काल पूरा हो गया और वो पाप उदय में आ रहा है, वो पाप तुम्हारी पिटाई करा रहा है, तुम्हारा ही पाप तुम्हारी पिटाई करा रहा है, निमित्त वो बन रहा है सामने वाला, ये चीज़। और दूसरी बात, एक और उपयोगी चीज़ है, जब हमारी गलती कोई बताए तो न्याय ग्रंथों में भी लिखा है और स्कूल के जो नैतिक श्लोक होते हैं उसमें भी लिखा है कि सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे दोषों को बताए, और जो तुम्हारी पीठ ठोकता रहता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। विद्यानंद महाराज जी ने लिखवाया था, मैंने प्रवचन में श्लोक बताया था, जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव येषां प्रयत्नो निराकुलोहम यदा यदा मां भजते प्रमाद तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। वो विद्यानंद जी महाराज जी ने कहा, भूलना नहीं, मैंने श्लोक बताया, सब माता हम लोग को सबको बोला, इसको हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, सोचते जागते उठते बैठते इसको रटते रहना, यही द्वादश सांग की मुख्य कड़ी है, नहीं तो अहंकार ममकार में भूल जाओगे। श्लोक भी आता है ना, निंदक नीरे राज। हाँ देखो, बड़ा श्लोक है वही तो ये भी है, वही अर्थ इसमें भी है। जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव, वो शत्रु के प्रति बैरभाव मत रखो, वो कहो जीवन तुम जीते रहोगे तो मेरी गलतियां बताते रहोगे और हम सुधरते रहेंगे, ले तुम मेरी गलतियां बताते रहना, हम सुधरते रहेंगे। ले अब कुछ कभी ऐसा भी होता है, गलतियां बताते, थिंकिंग तो कर रहे कि हम उससे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां उसके कारण वो उस परिणति नहीं कर पाता है, तो कम से कम सम्यक दर्शन से तो सही है, सम्यक दर्शन ज्ञान से सही है और चर्या से नहीं हो पा रहा है, तो उसको लिख रहे हैं मोक्ष मार्गी है। अगर दर्शन से बिगड़ गया तो मोक्ष मार्गी ही नहीं है, ये गलती है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो मैं जो कर रही हूँ गलत है ही नहीं।
दसन भट्टा भट्टा इन पे चारित से भट्टा नो भट्टा रहने दो। इधर उधर की बातें ज़्यादा हो गई लेकिन ये भी जरूरी है। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त